प्यारे मित्रों, प्रेम नमन। सत्संग। सत्संग क्या है? सत्संग है किसी ऐसे संत सतगुरु वक्त का सानिध्य जो अपने भीतर उस सत्य में ठहर गया है जहाँ से सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। संसार मन का साम्राज्य है। हमने मन के अधीन होकर बहुत कुछ बीज बोए हैं और उन्हीं का फल हम भोग रहे हैं। जब कोई संत सतगुरु वक्त हमारे बीच आता है, हमें वह जीने का राज बताता है, जीने का ढंग बताता है, जो हम सत्य में ठहर कर अपने जीवन को सुखी और सुंदर कर सकते हैं। जब तक हमें किसी संत पुरुष का सत्संग नहीं मिलता, हम मन के अधीन होकर मनमाना आचरण करते रहते हैं। मन पहले से ही अनंत विचार और विकारों से भरा हुआ है, तो ऐसा मन हमें सत्य से भ्रमित करता रहता है और हम अपने निज स्वरूप सत्य से वंचित रह जाते हैं। सत्संग और ध्यान का सहारा हमें अपने भीतर उस परम सत्य, उस परम तत्व से जोड़ देता है जहाँ से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सर्जन हुआ है। लेकिन यह बात इतनी भीतर अंतरतम गूढ़ रहस्य है कि बिना किसी गाइडलाइन के हम उस सत्य को भीतर नहीं पहचान सकते। सत्य चैतन्य की परम अवस्था है जहाँ से हम इस शरीर के माध्यम से स्वयं को पहचान कर भीतर अंतर यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जहाँ केवल और केवल जीवन है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु का रहस्य हमारे जीवन से सदा सदा के लिए विदा हो जाता है और जो जन्म मरण के फेरे में हम अनंत जन्मों से चक्कर काट रहे हैं, वह जन्म और मृत्यु का घेरा फिर हमारा समाप्त हो जाता है। सब संत पुरुष, बुद्ध पुरुष इस धरा पर सतगुरु का रूप धरकर यही समझाने के लिए आते हैं कि पूरा रहस्य आपके भीतर है। भीतर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। जब वह अंतर्दृष्टि हमें भीतर मिलती है तो हम उस तत्व को देखने में सामर्थ हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को वही दिव्य दृष्टि देकर समझा रहे हैं। अर्जुन को बहुत सत्संग श्री कृष्ण ने दिए, लेकिन अर्जुन की बात समझ नहीं आ रही है। क्यों नहीं समझ आ रही है? वो भीतर ध्यान और ज्ञान का दीपक जला नहीं। फिर कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य दृष्टि, यानी वो तीसरा नेत्र जो कृष्ण के भीतर खुला हुआ है, वह दिव्य दृष्टि, शक्तिपात कहो या दिव्य दृष्टि कहो, वो देकर कृष्ण को भीतर का रहस्य समझाते हैं कि यहाँ इस धरा पर अनंत रूपों में वही परमात्मा विद्यमान है। रंग रूप अलग है, भाषा बातचीत अलग है, लेकिन जो परम तत्व है, जो चैतन्य है, वह समग्र में एक है। जैसे ही हमें बोध होता है, भीतर जागरण होता है, सत्संग ध्यान के माध्यम से हमें पता लगता है, तो धीरे धीरे हम उस रहस्य को समझने लगते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां जीते जी मनुष्य मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी इसी जीवन में सुखी और आनंदित हो जाता है। फिर यहाँ कोई ना मेरा है, ना तेरा है, ना पाप है, ना पुण्य है। यह रहस्य भीतर खुलता है। लेकिन जितना ये कहने में और सुनने में आसान है, उतना ही ये करने में कठिन है। जब तक हम करनी नहीं करेंगे, केवल बातों में, कथनी में रहेंगे, तब तक हमारे जीवन का रूपांतर नहीं हो सकता। जीवन को सत्य में रूपांतरित करना होगा, भीतर चलना होगा, भीतर यात्रा करनी होगी।
किसी संत सतगुरु वक्त से गाइडलाइन लेकर हमें अपने जीवन का रूपांतरण करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। फिर कहूंगी सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय से धन्यवाद। अपनी खोज करें, भीतर चलें।